अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, एक बेहतरीन बीबी के क्या औसफ होते हैं, एक अच्छी बीबी के अंदर खूबियाँ क्या होते हैं। आज मैं आप लोगों को 4 ऐसी खूबियाँ बताऊंगी जो बेहतरीन बीबी के अंदर होते हैं। दीन इस्लाम में औरत को जो मकाम और मर्तबा फरमाया है वो किसी और मज़हब में नहीं किया, क्योंकि हमारा ही मज़हब में रिश्तों की पहचान करवाई है। औरत को कभी माँ के रूप में ऊंचा मर्तबा किया है तो कभी बेटी और बहन के रिश्तों में उसके मकाम को बढ़ाया है, और निकाह के मुक़द्दस रिश्तों ने उसको बीबी जैसा रिश्ता में इज्जत अता फरमाया। तो आज मैं आप लोगों को 4 ऐसी खूबियाँ बताने जा रही हूँ जो बेहतरीन बीबी के अंदर होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये खूबियाँ बयान फरमाया। तमाम ख़वातीन इस क्लिप को देखने के बाद अपने अंदर गौर करें, क्या आपके अंदर ये 4 खूबियाँ हैं? अगर नहीं है तो ये 4 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अगर ये 4 खूबियाँ आपके अंदर है तो इस्लाम के अकॉर्डिंग आप एक बेहतरीन बीवी है, और बेहतरीन बीबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भी बड़ा ऊंचा मकाम फरमाते हैं, और आखिरत में भी उसे ऊंची जन्नत भी इंशाल्लाह मिलेगी। इसलिए ये 4 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। याद रखें कि औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहाँ वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका होती है। हदीसे पाक का माफूम है कि नेक बीबी दुनिया की जन्नत है, यानी जिस मर्द को दुनिया में नेक बीबी के साथ मिल जाएगा उसका दुनिया में भी जन्नत मिल जाएगा। अगर बीबी नेक ना हो तो मामला उसका उलट होता है। लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में रंग औरत की दम से ही कायम है। वो औरत ही है जो हैवान सिफत इंसान को इंसान बना देती है, और वो भी एक औरत ही है जो अच्छे खासे इंसान को हैवान बना देती है। औरत अगर चाहे तो बिगड़े हुए घर को संवार देती है, और औरत अगर चाहे तो हंसते हंसते घर में आग लगा देती है। तो एक अच्छी बीवी तभी कहलाएगी जब उसके अंदर ये 4 चीज़ें मौजूद हो। नंबर 1, उसके चेहरे पर हया हो, क्योंकि जब चेहरे पर हया होगी तो दिल में भी हया होगी। आजकल देखा जाता है हया बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बेशर्मी को, बेहयाई को कमाल समझा जाता है। इसलिए अपने अंदर हया पैदा करने की कोशिश कीजिए। आजकल के औरतें घर मर्दों के साथ जब बात करते हैं तो आंखों में आंखें डालकर करते हैं। कोई हया आजकल है ही नहीं। शादी ब्याह में चली जाओ तो कोई गैर मर्द से मिलने से, बातचीत करने से कोई हया ही नहीं होता है। तो हया अपने अंदर पैदा कीजिएगा। नंबर 2, उसके ज़बान में मिठास हो। ये एक क्वालिटी जो बीबी के अंदर होनी चाहिए। आजकल ख़वातीन जो देखा जाता है गैर मर्दों के साथ बात करेंगे तो बड़े मिठास के साथ, मीठे अंदाज में, और अपने घर वालों के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ जब बात करेंगे तो गुस्से के साथ बात करते हैं। बात बात पर बच्चे को डांटते हैं। आवाज़ के अंदर कोई मिठास ही नहीं है। तो दूसरी खूबी जो एक बीबी के अंदर होनी चाहिए कि उसके आवाज़ में मिठास हो, बोलने का अंदाज में नरमी हो। नंबर 3, वो औरत जिसके दिल में नेकी हो। अपने दिल में नेकी होना बहुत ज़रूरी है। नेकी किसको कहते हैं? कि अपने अंदर किसी के लिए जलन ना हो, जेलसी ना हो, हसद ना हो, आपको किसी से मतलब भी ना हो कि मेरी घर में मेरी ननद क्या कर रही है, सास क्या कर रहे हैं। तो आप अपने लाइफ में सुकून चाहते हैं तो आप अपने आप को देखो, तो सामने वालों को देखना बंद कर दो। तो तीसरी खूबी वो है कि उसके दिल में नेकी हो। और चौथी खूबी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनिए। तो चौथी खूबी ये है कि उसके हाथ कामकाज में लगे रहे। ससुराल वाला बहुत काम आपसे करवा रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं। खिदमत से खुदा मिलते हैं।
हाँ, ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए कि इतना काम ना करवाए। देखिए, ज़्यादा काम करने से आपका कोई लेवल कम नहीं हो जाएगा, आखिरत में बहुत लेवल बढ़ेगा। तो चौथी खूबी ये है जिसके हाथ कामकाज में लगे रहते हो। आजकल तो हर कोई आराम चाह रहा है। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो है ना, उनके हाथों पर निशानात बन जाते थे घर के कामकाज करके। तो ये 4 खूबियाँ जिस औरत के अंदर होगी वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकती है। तो आप औरतें सोच रहे होंगे कि ये 4 खूबियाँ तो हमारे अंदर है, सामने वाला नहीं देख रहा है। तो मैंने तीसरी खूबी जो बताई थी कि आपके दिल में नेकी यानी सामने वालों को आप देखना छोड़ दो कि आपके साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। आप उसको जो दे रहे हो उसके बदले में उसने आपको क्या दिया वो आप देखना छोड़ दो। अब अपने अंदर ये 4 चीज़ें पैदा करें। सामने वालों को मत देखो वो क्या कर रहा है, आप अपनी तरफ से बेस्ट दो। वो आपको बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, इग्नोर करो। दिल में नेकी का मतलब यही है कि सामने वाला बुरा भी करे तब भी आप उसके साथ अच्छा करो। तो देखो आखिरत में अल्लाह आपको क्या मकाम देगा। तो आज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आप सबसे।